नमस्कार दोस्तों आप पुलिस स्टेशन जाएं अपनी कंप्लेंट लेकर और पुलिस कंप्लेंट लेने से मना कर दे, आपकी कंप्लेंट पर एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दे, तो ऐसे में क्या करना है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी दूंगा एक केस का, जो कि अभी रिसेंटली 2022 में सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ है, जिसमें एक सेक्सुअल हरासमेंट की विक्टिम जब पुलिस स्टेशन से उसकी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है, मजिस्ट्रेट के पास जाने के बाद एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है, हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता है, तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद उनके केस में एफआईआर रजिस्टर होती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देख लें कि एफआईआर होती क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एफआईआर दोस्तों फुल फॉर्म इसकी है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके रजिस्ट्रेशन के बाद ही पुलिस जो है कोई कार्रवाई आगे करती है। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, विटनेसेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, एविडेंस कलेक्ट करती है, पूरे ट्रायल को जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में देती है जहाँ ट्रायल चलता है, और अल्टीमेटली अगर दोषी पाया जाता है एक्यूज तो उसको सजा होती है। अगर एफआईआर रजिस्टर ना हो तो ये सारा प्रोसेस नहीं होता है। तो इसलिए हमारी कोशिश, जो जिसके साथ कुछ विक्टिमाइजेशन होती है, कुछ गलत होता है, उसकी कोशिश रहती है कि एफआईआर रजिस्टर हो जाए। एफआईआर दोस्तों की डिफाइन नहीं है, लेकिन सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी में एफआईआर का जिक्र मिलता है। हम जल्दी से एक बार ये सेक्शन को देख लेते हैं। सेक्शन 154 इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। दोस्तों इसके हिसाब से कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करती है, अगर पुलिस स्टेशन में जाकर आप पुलिस इंचार्ज को देते हैं, स्टेशन इंचार्ज को, तो उसको वो राइटिंग में कन्वर्ट करेगा और जो एक प्रिस्क्राइब परफॉर्मा है, जो बुक है, उसमें उसको नोट डाउन करेगा। उसकी कॉपी इंफॉर्मेंट को या कंप्लेंट को भी दी जाएगी। ये जो बुक में, जो रजिस्टर में जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई है, इसी इंफॉर्मेशन को फर्स्ट इंफॉर्मेशन कहा जाता है, यानी कि एफआईआर इसी को कहा जाता है। तो दोस्तों ये एफआईआर है जो सेक्शन 154 में पुलिस रिकॉर्ड करती है आपकी कंप्लेंट जाने के बाद। ये वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, पहली इंफॉर्मेशन है जो सबसे पहले पुलिस तक पहुंचती है किसी भी ऑफेंस के कमिट होने के बाद। अब हम दोस्तों आगे चलते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती क्यों नहीं है। एज पर लॉ पुलिस ड्यूटी बाउंड है, जैसे कि मैंने आपको बताया अंडर सेक्शन 154 कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर पुलिस की इंफॉर्मेशन में आया है तो एफआईआर रजिस्टर करनी है। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं दोस्तों, ये अभी आगे आपको क्लियर हो जाएगा, वीडियो के साथ जुड़े रहना। अब सवाल हमारा ये है कि पुलिस एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं करती है। मेरे हिसाब से इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला तो ये है कि एफआईआर जो है वो पुलिस को कंपेल करती है अपनी जो प्रोसेस है, जो एक्टिविटी है वो करने के लिए फर्दर। अगर एफआईआर रजिस्टर हो जाती है तो पुलिस बाउंड डाउन है कि इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन पर लेके जाना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, विटनेसेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है, एविडेंस कलेक्ट करना है, और अपनी जो फाइनल रिपोर्ट है वो कोर्ट में देनी है। फिर कोर्ट केस चलाएगी और कोर्ट में भी केस ऐसा पुख्ता बना के देना है कि जो अक्यूज है, जिसके खिलाफ पुलिस एविडेंस दे रही है, उसको सजा भी हो जाए। तो एक तो पुलिस का काम बढ़ जाता है, तो वो काम ना बढ़े, पुलिस हमारी ऑलरेडी ओवरबर्डन है। एक तो ये कारण है कि पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती, बचती है उससे। और दूसरा कारण दोस्तों ये है कि जिस पुलिस स्टेशन में जितनी ज़्यादा एफआईआर होंगी तो एक इंप्रेशन ये जाता है कि यार इस एरिया में क्राइम बहुत है। तो जब पुलिस स्टेशन की जब रैंकिंग होती है, जब उनकी रैंकिंग होती है कि कौन कितना बढ़िया ढंग से काम कर रहा है, और अगर किसी पुलिस स्टेशन में बहुत ज़्यादा एफआईआर दर्ज है तो हो सकता है कि ये माना जाए, एसएचओ के ऊपर लायबिलिटी है कि भाई आपके एरिया में तो क्राइम बहुत है, आपके एरिया तो ऑफेंस बहुत हो रहे हैं। तो ऐसे में जो एसएचओ हैं, जो पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज हैं, उनकी कोशिश रहती है कि एफआईआर कम से कम दर्ज हो। तो ये दो मेन रीज़न मुझे लगते हैं कि जिस वजह से पुलिस एफआईआर दर्ज करने से बचती है। अगर आपको कोई रीज़न लगता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोस्तों उसके बारे में बताइए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस आपके साथ हो गया है, आप बहुत परेशान हैं, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, तो क्या करना है। दोस्तों पहले हम जान लें कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं। ये तो आपको पता लग ही गया है कि पुलिस सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही एफआईआर दर्ज करेगी। कैसे पता लगे कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, कहीं डिफाइन नहीं है। लेकिन जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो ग्रीवियस नेचर के ऑफेंस होते हैं, हीनियस ऑफेंस होते हैं, जैसे चोरी, डकैती, रेप, एक्सटॉर्शन, ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो ऑफेंस है जिसमें कोई टू इंडिविजुअल्स का आपसी कोई मामला इन्वॉल्व है, कोई पैसों का लेन देन इन्वॉल्व है। और अगर आप आईपीसी की बुक उठाएंगे तो आपको आईपीसी के हर ऑफेंस के आगे लिखा मिल जाएगा कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो पुलिस आपको आपके एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगी और आपको मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए सजेस्ट करेगी, रेफर कर देगी आगे। आपकी कंप्लेंट हो सकता है कि वो ले रहे, रिकॉर्ड भी कर ले, लेकिन एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगी।
कॉग्निजेबल केसेस में एफआईआर करना उनके लिए मैंडेटरी है। तो आज की हमारी बातचीत इसी को लेकर है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर ना हो तो क्या करना है। सबसे पहले आपने जाना है पुलिस स्टेशन में, अपनी कंप्लेंट को रिटर्न में देना है। कंप्लेंट डिटेल में हो, आपके साथ जो भी हुआ है वो आप डिटेल में लिखें, जो फैक्ट्स हैं वो कंप्लीट लिखें, टाइम प्लेस जहां पर जो भी हुआ है, जिस दिन हुआ है, जिस वक्त हुआ है, तारीख वगैरह सब उसमें आ जाए। कोई अगर पैसों का मामला है तो अमाउंट अगर इन्वॉल्व है तो अमाउंट जरूर उसमें लिखें, रिटर्न में कंप्लेंट दें। और अगर पुलिस स्टेशन में आपकी कंप्लेंट पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो तब आपने नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। दोस्तों जो ये जो स्टेप्स हैं इनका आपने जरूर ध्यान रखना है। ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो जब आप हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे, अगर आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, तब वहां पर जब कोर्ट पूछेगी कि क्या आपने स्टेप्स फॉलो किए थे तो आप इनको वहां पर दिखा सकेंगे। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सेक्शन 154 का सब क्लोज 3। वो आपको ऑथोराइज करता है कि आप डायरेक्टली एसपी के पास जाएं, आपके एरिया के जो एसपी हैं या जो एसएसपी हैं उनके पास अपनी कंप्लेंट को आप दें। तो जब वो कंप्लेंट जब एसपी तक पहुंचेगी, वो उस कंप्लेंट को उनको पावर है या तो वो खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे या किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को उसको मार्क कर देंगे। हाई चांसेस हैं कि एसपी के पास कंप्लेंट जाने के बाद आपकी बात बन जाए, आपके केस में एफआईआर रजिस्टर हो जाए। लेकिन दोस्तों मान लीजिए अगर एसपी के पास जाने के बाद भी आपके केस में एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है, तब आपके पास थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप है कोर्ट का, मजिस्ट्रेट कोर्ट का, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आप जाएंगे। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए आपको एम्पावर करता है सीआरपीसी का सेक्शन 156 सब क्लोज 3। इसको आम भाषा में 156(3) कह दिया जाता है। सेक्शन 156 सब क्लोज 3, इसको दोस्तों याद रखना। इसमें जब आप मजिस्ट्रेट के पास अपनी कंप्लेंट लेके जाएंगे, आप उसमें लिखेंगे कि मेरे साथ ये सब हुआ है, वही डिटेल सारी आपके ऑफेंस की, कि पहले मैं पुलिस स्टेशन गया, उसके बाद मैंने एसपी को भी अपनी कंप्लेंट मूव की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दोस्तों जो मजिस्ट्रेट है उनको ये अथॉरिटी है, पावर है, और उनके पास दो ऑप्शन है। या तो वो आपके केस को खुद डील करेंगे, आपका जो कंप्लेंट है आपकी कंप्लेंट को वो खुद देखेंगे और आप अपने केस को खुद प्रूव करेंगे, अपने एविडेंस खुद लेकर आएंगे। दूसरी उनकी डिस्क्रिप्शन है कि वो पुलिस को डायरेक्ट करे। अगर उनको लगता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो पुलिस को भी डायरेक्शन दे सकते हैं कि इस केस में एफआईआर बनती है और एफआईआर रजिस्टर की जाए। अब दोस्तों होता क्या है कि अगर मान लो मजिस्ट्रेट ने पुलिस को डायरेक्शन नहीं दी है और कहा है कि आप इस कंप्लेंट केस को खुद चलाइए और अपने एविडेंस को खुद कोर्ट में लेकर आइए, उसमें जो तो एविडेंस, जो चीज़ें आपके पोजेशन में है वो तो आप कोर्ट में दे देंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके पोजेशन में नहीं है, जो कि दूसरी पार्टी के पोजेशन में है। कोई मान लीजिए कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, आपके पोजेशन में नहीं है, दूसरी पार्टी के पोजेशन में है, ऐसे में उसको आप कोर्ट में नहीं ला सकते और वो ज़रूरी है आपके केस के लिए। तो ऐसे में अगर आप कोर्ट को कन्विंस कर सकें इस बात को लेकर कि इस केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस बेहतर ढंग से कर सकती है, इसमें जो एविडेंस इन्वॉल्व है वो ऐसे एविडेंसेस हैं जिसको पुलिस ही रिट्रीव कर सकती है, क्योंकि पुलिस के पास पावर है सीआरपीसी की। उसमें किसी के घर पे जाके छापा मारना, कोई एविडेंस वहां से कलेक्ट करना, ये आम पर्सन, आम कंप्लेंट नहीं कर पाता है। तो अगर आप मजिस्ट्रेट को कन्विंस कर देते हैं कि इसमें एफआईआर होनी चाहिए ताकि पुलिस ही इन्वेस्टिगेट कर सके और जो एविडेंस है वो कोर्ट के सामने आ सके, तो मजिस्ट्रेट इसमें पुलिस को भी डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप इसमें एफआईआर रजिस्टर कीजिए। तो दोस्तों मजिस्ट्रेट के पास जाने के बाद बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके केस में एफआईआर रजिस्टर हो जाए। अब दोस्तों मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाने के बाद भी आपके केस में एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है और मजिस्ट्रेट को ये लगता है या आपको भी ऐसा लगता है कि इसमें जो एविडेंस इन्वॉल्व हैं वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं और सारे एविडेंस मेरे ही पोजेशन में है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी मेरे ही कैमरे की रिकॉर्डिंग है और ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिसके लिए आपको पुलिस की जरूरत हो, तो आप चाहें तो अपने केस को खुद भी प्रोसीड मजिस्ट्रेट के सामने कर सकते हैं। अपने एविडेंस को कोर्ट में लाके खुद आप प्रूव कर सकते हैं, अपने विटनेसेस को आप कोर्ट में बुला के उनकी गवाही आप कोर्ट में दिला सकते हैं और ऐसे केस का आउटकम भी वही होता है जो किसी एफआईआर का आउटकम हो। अगर आप अपने केस को प्रूव कर पाएंगे तो जो अक्यूज्ड है उसको सजा जरूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये प्रोसेस था कि अगर एफआईआर रजिस्टर ना हो तो आपने ये जो स्टेप्स हैं ये फॉलो करने हैं। एक अल्टरनेटिव रेमेडी भी है इसकी, आप अगर चाहें तो सेक्शन 482 सीआरपीसी में डायरेक्टली हाई कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं। हाई कोर्ट इस बात को देखेगा कि ऑफेंस कितना सीरियस है, कितना ग्रीवियस है, और अगर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि इसमें इमीडिएट एफआईआर की रिक्वायरमेंट है तो हाई कोर्ट भी डायरेक्शन दे सकती है सीधा पुलिस को कि इसमें एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन आमतौर पर हाई कोर्ट आपको सजेस्ट करेगी कि आप जो रेमेडी नीचे अवेलेबल है, नीचे मीन्स जो मजिस्ट्रेट के पास रेमेडी अवेलेबल है, आप पहले उसको इन्वोक करें। ज़्यादातर केसेस में हाई कोर्ट कंप्लेनेंट को यही सजेस्ट करती है। लेकिन अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट को लगता है कि केस कुछ अलग ढंग का है, कुछ अलग नेचर का है, ग्रीवियस है और कोई बड़ा ऑफेंसेस में इन्वॉल्व है और इमीडिएट एफआईआर की रिक्वायरमेंट है, इमीडिएट पुलिस इंटरवेंशन की
रिक्वायरमेंट है, तो हाई कोर्ट भी डायरेक्टली पुलिस को डायरेक्शन दे सकती है कि इसमें एफआईआर दर्ज की जाए। तो यहाँ पर भी आपका काम बन जाएगा। तो ये 2 रेमेडी आपको मैंने बताई हैं, एक तो पहले पुलिस स्टेशन, फिर एसपी ऑफिस और फिर मजिस्ट्रेट, और अल्टरनेटिव रेमेडी मैंने आपको बताई है हाई कोर्ट की। इसमें दोस्तों मैं एक एडिशन और कर दूं कि जो पुलिस ऑफिसर अगर आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज करने से मना करता है तो उसके ऊपर भी पुलिस कार्रवाई, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, पुलिस कार्रवाई हो सकती है बकायदा। सेक्शन 166A ऑफ आईपीसी इसी बात को लेकर डील करता है। उसके हिसाब से कोई अगर पब्लिक ऑफिशियल जो कि बाउंड डाउन है किसी लॉ को लेकर, जो कुछ काम उसने करना है और वो ना करे, तो उसके ऊपर इसमें कार्रवाई हो सकती है। उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 6 महीने की है। उसके लिए आप जो उनके सीनियर ऑफिशियल है आप उनको भी कंप्लेंट कर सकते हैं। और आजकल हर स्टेट में पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी अवेलेबल है। आप पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में उस पुलिस ऑफिशियल के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं जिसने आपकी एफआईआर रजिस्टर करने से मना किया है। दोस्तों हम बात करते हैं उस केस के बारे में जो मैंने शुरू में जिक्र किया था कि एक सेक्सुअल हरासमेंट की विक्टिम को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, तब जाकर उनकी एफआईआर रजिस्टर हुई थी। दोस्तों केस का नाम है XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। XYZ इसलिए क्योंकि ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, तो आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2020 की। इसमें जजेस जो थे ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ और ऑनरेबल जस्टिस JB पारदीवाला। दोस्तों इस केस में क्या था कि जो विक्टिम थी वो एक योगा इंस्ट्रक्टर थी। उनके साथ उनके जो जहाँ पर वो जॉब करते थी वहाँ पर जो उनके एम्प्लॉयर थे उनकी तरफ से सेक्सुअल हरासमेंट हुई थी। उन्होंने जब पुलिस को कंप्लेंट की तो पुलिस ने उसमें एफआईआर रजिस्टर नहीं की। उसके बाद वो एसपी ऑफिस गए, एसपी ऑफिस में कंप्लेंट दी, तब भी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई। और उन्होंने फिर थर्ड स्टेप अपना अडॉप्ट किया। अब वो फिर मजिस्ट्रेट के पास गए 156(3) के अंडर। मजिस्ट्रेट ने उनकी कंप्लेंट को डील तो किया, लेकिन पुलिस को एफआईआर रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आप इस केस को मेरे पास खुद चलाइए, आपकी कंप्लेंट को हम खुद देखेंगे, आप अपने केस को खुद प्रूव कीजिए। अब इसमें इशू क्या था, इसमें कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स इन्वॉल्व थी, कुछ कैमरा रिकॉर्डिंग इन्वॉल्व थी जो कि विक्टिम के पोजेशन में नहीं थी। वो उसी इंस्टीट्यूट में थी और वो उसको तो मिलनी नहीं थी वो। तो इसमें फिर विक्टिम जो है हाई कोर्ट जाती है और हाई कोर्ट में उनकी प्रेयर ये रहती है कि इसमें मजिस्ट्रेट ने ये गलत ऑर्डर किए हैं एफआईआर ना करके, और वो प्रेयर करती हैं कि इसमें मजिस्ट्रेट जो है एफआईआर करें और मैं इसको प्राइवेट कंप्लेंट की तरह ना चलाऊं। उसमें हाई कोर्ट कहती है कि ये मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिप्शन है, उनकी मर्जी है कि चाहे वो केस अपने पास खुद चलाएं, चाहे पुलिस को कहें इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इस चीज़ से एग्रीव होकर, इस हाई कोर्ट के ऑर्डर से एग्रीव होकर वो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये तय करती है कि ऐसे केसेस जो मजिस्ट्रेट के पास अगर ऐसा केस आता है तो मजिस्ट्रेट उसमें अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करे और इस बात का ध्यान रखे इसमें जो नेचर ऑफ एविडेंस है वो कैसे हैं। अगर तो एविडेंस सब ऐसे हैं कि जो कि विक्टिम के पास उसके पोजेशन में है और पुलिस की इसमें इन्वॉल्वमेंट की जरूरत ही नहीं है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो बाहर से कलेक्ट करना है, तब तो मजिस्ट्रेट चाहे तो कंप्लेंट केस चला सकते हैं। लेकिन अगर इसमें ऐसे एविडेंस इन्वॉल्व है जिसको रिट्रीव करना सिर्फ पुलिस के बस की बात है, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है सीआरपीसी की, और जो विक्टिम है जो कि खुद अभी सेक्सुअल हरासमेंट की विक्टिम है और वो उनके बस का नहीं है कि वो अपने केस को भी इसी मतलब खुद प्रोसीड करें, ऐसे केसेस में मजिस्ट्रेट जो है एफआईआर की डायरेक्शन पुलिस को दे, ताकि पुलिस अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर को इन्वोक करते हुए सही ढंग से सही एविडेंस कोर्ट के सामने ला सके और जस्टिस जो है वो हो सके। इस केस का डिस्क्रिप्शन दोस्तों मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड से ये कंसेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि एफआईआर क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और अगर एफआईआर रजिस्टर ना हो तो क्या कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।